पिछले क्लास में हम लोगों ने बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो क्वेश्चन बैंक है साइंस का, हमने उसका अध्ययन किया था। उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 30 तक का मतलब क्वेश्चन हम लोग देखे थे। आज हम लोग 31वें नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। तो आइए हम लोग आज शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन को। कह रहा है 31 नंबर क्वेश्चन कि सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। आप लोग जानते हैं कि सल्फर का जो परमाणु संख्या होता है वो 16 होता है और इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो 2, 8 और 6 होता है और इसके अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 6। तो सल्फर के संयोजी जो सेल होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, कितनी होती है? वो होती है 6। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी तत्व के जो अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वही उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर कि निम्न तत्वों में से किसकी आयतन अधिकतम है। तो देखिए इसको कैसे हम लोग करते हैं। तो याद रखिएगा जो सबसे ज़्यादा ये जो सबसे पहले जितने भी ये सब तत्व हैं ये सब हैलोजन वर्ग के हैं। किस वर्ग के हैं? ये सारे के सारे तत्व हैलोजन वर्ग के हैं। ठीक है, हैलोजन में आप लोग जानते होंगे कि पहला तत्व फ्लोरीन। फ्लोरीन जो होता है वह उसकी जो आयतन ऊर्जा होती है सबसे अधिकतम होती है। फ्लोरीन के बाद उससे छोटा होता है क्लोरीन, उससे छोटा ब्रोमीन और सबसे छोटा जो होता है वो आयोडीन का होता है। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा फ्लोरीन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या होती है। तो पहले आवर्त जो होते हैं उसमें 2 तत्व होते हैं, दूसरे जो आवर्त होते हैं उसमें 8 होते हैं, तीसरे में भी 8 होते हैं, चौथा में 18 होता है, इसी तरह बढ़ते जाता है। तो आवर्त जो प्रथम आवर्त यहाँ पर पूछा गया है, प्रथम आवर्त में तत्व हो जाएंगे 2। इसका आंसर हो जाएगा 2। 34 कह रहा है कि निम्न में से किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है। तो याद रखिएगा सबसे आसान होता है ये मेटल से निकालना। याद रखिएगा कि मेटल जो होता है एक होता है मेटल पॉजिटिव या कैटायन इसको कह सकते हैं कि मेटल के ऊपर जो आयन होते हैं उसमें वो मजबूत बंध बनाते हैं, उसके ऊपर मजबूत होता है। तो आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन निकालना इससे आसान है इसकी तुलना में। तो अब इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 35 नंबर उसमें कह रहा है कि द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन से सेल बाह्यतम सेल हैं। तो जानते हैं पहले को के बोलते हैं, दूसरे को क्या बोलते हैं? एल बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। 36 कह रहा है संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को क्या कहा जाता है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को एल्कीन कहा जाता है। यहीं अगर आपसे असंतृप्त पूछता है तो एल्कीन भी होता है और एल्काइन भी होता है, लेकिन इसका जो आंसर होगा आपका ये सी नंबर आंसर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों के बाद निम्न में से कौन सा तत्व पदस्थापित किया गया। इसका आंसर हो जाएगा गैलियम। गैलियम को पदस्थापित किया गया। 38 कह रहा है कि आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है। तो अंतिम सदस्य एक होता है निष्क्रिय गैस जिसको हम लोग अक्रिय गैस कहते हैं या फिर हम उसको उत्कृष्ट गैस के नाम से भी जानते हैं। ये जो हाइड्रोजन है इसको हम लोग ग्रुप नंबर 17 कहते हैं। ठीक है, और धातु एवं अधातु के बीच में जो होते हैं उसको उपधातु बोलते हैं। और वर्ग संख्या 1 और 2 में होते हैं धातु, उसमें क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु होते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी तत्व में 2 सेल हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉनों से पूर्ण भरे हुए हैं, तो यह तत्व कौन सा है। देखिए जैसे नियोन की बात करें तो नियोन जो होता है इसका परमाणु संख्या होता है 10 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 8 होता है। देखिए पहला भी सेल 2, दूसरा भी सेल 8, ये दोनों स्टेबल है, भरे हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा नियोन। निम्न में से कौन सा अधिक क्रियाशील हैलोजन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोरीन सबसे अधिक क्रियाशील, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। 41 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से देखिए बायोलॉजी आया। 41 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि मेंडलीव ने अपने आनुवांशिक प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था। इसका आंसर हो जाएगा मटर के पौधे का। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। इसका आंसर हो जाएगा वायवीय श्वसन। 43 कह रहा है मानव में नर जनन ग्रंथि क्या कहलाती है। उसका आंसर हो जाएगा वृषण। वृषण जो है मानव में नर जनन अंग ग्रंथि कहलाती है। 44 नंबर जो क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। उसकी जो विशेषता है वह है क्या? जीवन की यह है वृद्धि। क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा जीवन की महत्वपूर्ण विशेषता। 45 कह रहा है कि स्वपोषी पोषण होता है। देखिए स्वपोषी पोषण पौधे में भी होता है और कुछ प्रोटिस्टा एवं प्रोकैरियोटिक में भी होता है। तो इसका आंसर ए भी होगा, इसका आंसर सी भी होगा। तो इसका जो 45 होगा इसका 45 का आंसर आपका हो जाएगा ए और सी दोनों। तो आंसर इसका हो जाएगा आपका डी नंबर ऑप्शन।
46 नंबर जो क्वेश्चन है आपका कह रहा है कि ग्लाइकोलिसिस होता है किसमें, तो ग्लाइकोलिसिस जो आपका होता है 46 नंबर में, तो ग्लाइकोलिसिस में पहला ऑप्शन करा माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा ऑप्शन करा कोशिका द्रव, और तीसरा ऑप्शन करा कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स में, और चौथा करा क्लोरोप्लास्ट में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कोशिका द्रव में। कोशिका द्रव में ग्लाइकोलिसिस होता है। 47 क्वेश्चन करा कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा न्यूरॉन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूरॉन। ये तंत्रिका तंत्र पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाइपेज जो एंजाइम होता है वह वसा पर क्रिया करता है। उसके बाद कह रहा है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, तो पौधों में जनन अंग जो होता है आपका ये पुष्प में पाया जाता है। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है, तो ये अनुमस्तिष्क जो होता है आपका वो शरीर की स्थिति और संतुलन करता है। थैलेमस जो होगा वो गर्म ठंडा और दर्द का काम करता है, उसको पहचानने का काम करता है। किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं, तो इसमें कह रहा है कि किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, नागफनी हो जाएगा। तो 51 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, सी। 51 का आंसर सी, नागफनी। उसके बाद देखिए 52 में कह रहा है आपका, 52 में कह रहा है कि BSIB का संबंध किससे है, तो BSIB का संबंध वायु प्रदूषण से। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। 53 का रक्त में ऑक्सीजन का भाग कौन होता है, इसका आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। रक्त में ऑक्सीजन का भाग हीमोग्लोबिन होता है। 54 में कह रहा है निम्न में से किसे बर्थ हार्मोन करते हैं। बर्थ हार्मोन का मतलब होता है जन्म लेने के समय स्त्री के शरीर से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। क्या होगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। बीज विकसित होता है किसमें, बीज जो विकसित होता है आपका ये बीजांड में होता है। किसमें होता है विकसित, बीजांड में होता है। 56 कह रहा है कि ग्रहणी का भाग है, तो छोटी आंसर जो इसका आंसर हो जाएगा छोटी आंत। लोग जानते हैं ग्रहणी का जो भाग होता है वो छोटी आंत होता है। 57 नंबर क्वेश्चन जो कर रहा है कि कार्पस ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन होता है, तो कार्पस ल्यूटियम जो होता है उससे जो स्रावित हार्मोन होता है उसका नाम होता है प्रोजेस्टोन। क्या हो जाएगा इसका आंसर, प्रोजेस्टोन। 58 नंबर जो आपका क्वेश्चन है वो कह रहा है पारिस्थितिकी जो तंत्र होती है उसमें ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो उसमें ऊर्जा का स्रोत जो होता है आपका सूर्य का प्रकाश होता है। मानव का उद्भव स्थान क्या है, तो मानव का उद्भव स्थान अफ्रीका होता है। 60 में क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है, तो लैंगिक जनन संचारित रोग में आपका सूजक भी होता है और एड्स भी होता है। आंत्र ज्वर आपका ये नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा बी एवं सी दोनों। तो 60 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर कहता है कि मानव के गुर्दे का आकार होता है, तो मानव के जो गुर्दे होते हैं उसका जो आकार होता है वो होता है सेम के बीज के आकार का होता है, ठीक है। तो 61 का आंसर हो जाएगा सी। 62 करा किशोरावस्था में होने वाले शरीर में जो परिवर्तन होता है उसमें करा उसका कारण क्या है, तो उसका कारण देखिए टेस्टोस्टेरोन भी होता है, एस्ट्रोजन भी होता है। ये एक मादा में और एक पुरुष में होता है। इसका आंसर ए और डी दोनों हो जाएगा, ये भी होगा और बी भी होगा। यौन परिपक्वता की अवधि को क्या बोलते हैं, यौन परिपक्वता की अवधि को यौवन आरंभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसका आंसर, 63 नंबर का आंसर हो जाएगा बी। 63 का क्या आंसर हो जाएगा, बी। 64 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ओजोन परत जो होता है उसके ह्रास का मुख्य कारण क्या है, यहाँ हो जाएगा, देखिए यहाँ पर गलत लिखा है, इसका आंसर हो जाएगा CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है, जो 65 जो आपका क्वेश्चन है 65 का जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका कृत्रिम। क्या हो जाएगा, कृत्रिम। निम्न से कौन पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा उत्पादक। उत्पादक जो होता है वो अधिकतम संख्या में मौजूद होता है। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्न से क्या नहीं था, CO2 भी नहीं था, NO2 भी नहीं था, O2 भी नहीं था। इसका आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है, तो भारत में जो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा होती है उसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा होती है कितना, 10⁻⁻6 एम्पियर। तो 69 नंबर का जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए जो 70 नंबर क्वेश्चन है कह रहा कि नरौरा विद्युत संयंत्र जो होता है ताप नाभिक वो किस राज्य में है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गुजरात। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो कहोगे इसका आंसर प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, प्रिज्म का। 72 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है कि उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु कहाँ होती है, जब वस्तु होती है फोकस और लेंस के बीच। जो उत्तल लेंस होता है इसमें ये फोकस अगर कहें तो फोकस और लेंस के बीच जब वस्तु को रखते हैं तब यह कहाँ बनता है, इधर जाके प्रतिबिंब बनता है। वो कैसा होता है, आवर्धित काल्पनिक बनता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी नंबर। 73 जो नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है
कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? नेत्र द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो 73 का आंसर डी हो जाएगा। 74 क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए तो आममीटर, विद्युत धारा को मापने के लिए आममीटर। वही विभवांतर अगर आपसे पूछता, विभवांतर अगर आपसे पूछता तब क्या कहते हैं? वोल्टमीटर। बट इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। 75 कह रहा है कि निम्न में से कौन विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो विद्युत शक्ति को निरूपित कौन करता है? हम लोग फार्मूला पढ़ रहे हैं कि P बराबर जो होता है, P बराबर फार्मूला होता है वो VI होता है। क्या होता है? VI होता है। और ओम के नियम से हमने पढ़ा है कि V बराबर फार्मूला होता है IR, तो V के स्थान पर IR और I है तो I, तो यहाँ से आपका आ जाएगा I²R। क्या आ जाएगा? I²R। तो P का मान होगा I²R, तो आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। 76 का निम्न में से किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाता है? किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब जो आपका बनाता है वो अवतल लेंस बनाता है। कौन बनाता है? अवतल लेंस। दर्पण रहता तो कहते हैं आप लोग उत्तल दर्पण। क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। 77 का किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्रतिबिंब बिंदु। उसको क्या कहते हैं? प्रतिबिंब बिंदु। 78 कह रहा है कि फोटोग्राफी कैमरा में, तो इसमें कहिएगा उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। उसके बाद 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करोगे? तो इसका आंसर होगा 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15, दर्पण का भी और लेंस का भी, तो दोनों लेंस क्या होगा? कहोगे दोनों लेंस आपका हो जाएगा अवतल। दोनों लेंस क्या हो जाएगा? अवतल। इस तरह से जो क्वेश्चन बैंक जो 2022 का था साइंस का वो ख़त्म होता है। तो अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।